दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज जनता दरबार में 35 लोगों ने सुनाई फरियादें। दरभंगा बेनीपुर के विधायक ने चुनाव आयोग को 1200 वोटर पर एक बूथ बनाने की मांग की। दरभंगा जिला परिषद से एक पत्रकार की गाड़ी चुराया, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में कैद। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ ने अदलपट्टी स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का किया आयोजन। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बाढ़ राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का किया गया आयोजन। सत्रह अगस्त को संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय परिसर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। रामबाग में स्थित गंगा रेसिडेंसी पर बैंक के बकाये को लेकर बैंक के द्वारा किया गया कब्जा। नगर थाना पुलिस ने 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में गोपाल सिंह नेपाली की जयंती समारोह का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा विभिन्न विद्यालयों समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में लगातार जनता अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि थाने के द्वारा इनकी बात नहीं माने जाने पर एसएसपी के पास पहुंचते हैं। आज दरभंगा एसएसपी कार्यालय में 35 लोगों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई, जिसमें जमीनी विवाद से जुड़े हुए अधिकतर समस्या मौजूद थी। गौरतलब है कि एक महिला ने कहा उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा, दबंगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बच्चों को मारे छे, हमरो मारे छे, घर खाली करे के धमकी दे छे। दू गो केस हमरा ऊपर। हां, हमर घर दुआर सब छे। की कहै छे? कहै छे घर खाली करे ले लिखवा दल के चोरा हम नहीं जान। मारे गाड़ दे छे, उनका अन्याय चाहे थाना पर गेले, घनश्यामपुर थाना कोई सुनवा नहीं। एसपी साहब दरभंगा में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रही है। इस बैठक के दरमियान सभी से सुझाव भी माने जा रहे हैं। इसी अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने जिला प्रशासन को चुनाव आयोग को एक संदेश देने को कहा, जिसमें कहा कि 1500 की जगह 1200 वोटर एक बूथ पर होने चाहिए, ताकि वोट की सुगमता, वोटर की सुगमता के लिए बेहतर हो सके। इन लोगों के बीच में दिए हैं कि अभी जैसे एक चुनाव आयोग ने 1500 से के बाद ही बूथ परिवर्तन का या दूसरा वोट बांटने का निर्देश है, कि मेरा कहना है कि 1200 से ज़्यादा पर एक बूथ नहीं होना चाहिए, ताकि उस दिन समस्या नहीं हो। ये मेरा एक इन लोगों का एक प्रस्ताव हुआ है। और सब जो अभी प्रस्ताव बैठक की, जो भवन टूट गया था या भवन जर्जर था, उस सबको बदलने का था, वो सब पारित हुआ है। लेकिन मैंने कहा हूँ कि यह प्रस्ताव आप चुनाव आयोग को भेजिए कि 1500 के बदला में 1200 पर ही मैक्सिमम वोट रहना चाहिए, ताकि मतदाता को उस समय में दिक्कत नहीं। कुछ नया मतदान केंद्र बनाने की भी बात कही गई है। वो मतदान कोई नया नहीं अभी परिवर्तन हुआ है। अभी तो सिर्फ वो हुआ है जो जर्जर है, मतदान भवन बदला है, मतदान केंद्र का कोई अभी मतदान चेंज हुआ है। दरभंगा के जिला परिषद कार्यालय में पत्रकार अविनाश कुमार जब अपने कार्य के लिए आए थे, उसी वक्त चोरों की निगाहें उनकी ग्लैमर गाड़ी पर थी। जैसे ही वो गाड़ी लगाकर अंदर कार्य करने गए, इसके बाद 2
संदिग्ध युवा जो वहां पर बैठे थे, एक मोटरसाइकिल पर बैठा और दूसरा ग्लैमर गाड़ी के ऊपर बैठा। धीरे धीरे वो आसपास नज़र डालने लगा और फिर चाबी लगाकर धीरे धीरे गाड़ी को खोलने लगा। इसके बाद गाड़ी को खोलकर वो आसपास देखा और फिर धीरे धीरे वहाँ से गाड़ी को पीछा करता हुआ वहाँ से वो चला गया। हालांकि इस बात की सूचना तत्काल थाना को दी गई। थाना सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। देखिए किस तरह ये दोनों एक साथ थे। बाद में ग्लैमर गाड़ी, जो प्रेस लिखी हुई गाड़ी है, उसको लेकर सीधा जिला परिषद कार्यालय से निकलते देखे गए। इसके बाद जब पत्रकार ने वहां पर ढूंढा तो गाड़ी गायब पाई गई। बाद में इसकी लहरियासराय थाना में सूचना दी गई है। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ ने अललपट्टी स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मंडल कारा में हुए मनीगाछी निवासी दिलीप महतो की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग किया कि जेल में हुई उनकी मृत्यु संदेहास्पद है, जिसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा का भी मांग किया। विशेष जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राम लखन महतो ने कहा है कि हमें मृतकों के परिजनों से बात हुई है और उन्होंने बताया कि दिलीप महतो की मृत्यु संदेहास्पद है। मंडल कारा में हो रहे लगातार मृत्यु का न्यायिक जांच होनी चाहिए और मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा देना सरकार का उचित बनता है। इसलिए अविलंब मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ इसको लेकर आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगा। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बाढ़ राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सोनी देवी ने की। वहीं इस बैठक में पहला एजेंडा संपूर्ति पोर्टल में दर्ज लाभ का सत्यापन को लेकर बिहार सरकार से प्राप्त निर्देश की चर्चा की गई। प्रभारी सीओ चंदन कुमार ने बताया कि इस वर्ष अगर बाढ़ आएगी और राहत वितरण की बात होगी तो प्रखंड के वैसे सभी लोग जिन्होंने 90 वर्ष पूरा कर लिए उन्हें आपदा की सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस निर्णय को लेकर वहां उपस्थित मुखिया के साथ साथ राजनीतिक दल मनोज कुमार गुप्ता आदि ने जमकर विरोध किया और काफी हंगामा होता रहा। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 17 अगस्त को ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय के कार्यालय परिसर में दुर्वासा आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में कुल 80 रिक्तियों पर साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पद पर अभ्यर्थियों का चयन उपरांत प्रति माह 9,500 से 24,500 रुपये दिया जाएगा। शुक्रवार को रामबाग में स्थित गंगा रेसिडेंसी पर सेंट्रल बैंक के कर्मियों के द्वारा कब्जा जमा लिया गया। बता दें कि गंगा रेसिडेंसी के मालिक के द्वारा सेंट्रल बैंक से 1 करोड़ से अधिक की राशि का लोन लिया गया था, जिसे चुकता करने में गंगा रेसिडेंसी के मालिक असफल हो गए। जिसके बाद बैंक के द्वारा लगातार गंगा रेसिडेंसी के मालिक से पत्राचार कर रही थी, लेकिन गंगा रेसिडेंसी के मालिक के द्वारा किसी प्रकार के पत्र का जवाब नहीं दे रही थी। तो वहीं मामला जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए गंगा रेसिडेंसी के द्वारा 10 वर्षों तक इसे टाल मटोल किया गया। तो वहीं बैंक के द्वारा इसे 2013 में ही ऑक्शन कर इसे बेच दिया गया, जिसे बेगूसराय के एक व्यक्ति ने 4,58,21,000 में खरीदा। जो कर रहे हैं आप तो ट्रेस पासिंग कर रहे हैं। मैं इसके लिए ट्रेस पासर का केस करूंगा। किस बैंक से आए हुए हैं ये लोग? क्या मालूम, सेंट्रल बैंक से बोलते हैं। ये माना जाए कि हमको इन्होंने जबरदस्ती छोड़ दिया कि जाइए हम लेंगे। इनके पास जो चीज का आदेश नहीं है वो भी इनको लेना है। आपके एब्सेंट में ये लोग सारा काम करेंगे? इतना बड़ा संपत्ति, अच्छा इतना बड़ा संपत्ति को छोड़ के आप जा रहे हैं? जाएंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती हो रहा है। ये प्रशासनिक तौर पर जबरदस्ती हो रहा है। सबको पता है कि इसमें सिर्फ जमीन का पोजीशन है, मकान नहीं है, तो मकान का सील करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अभी आप क्या करेंगे? कौन सा कोर्ट जाना है हमको? उसी आदेश का पालन करने आए हैं। अब आप क्या करेंगे?
अब हम क्या करेंगे ये नहीं पता, अभी बता नहीं सकता हूँ मैं, उसके आगे का कुछ करूंगा। अच्छा, लेकिन आज के दिन में ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। सर लोन की बात करें, कितने का लोन था अगर बात करें तो? अरे 1,35,00,000 लोन था, 57 लाख दे दिया था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने घुमा के न पैसा लिया, न देने दिया, न लेने दिया, जबरदस्ती। उसके पास सिर्फ जमीन मॉर्गेज है, जो भी लीज पे है, जो भी मकान बेच दिया, अपोजिशन जमीन का लिया। अच्छा, पुलिस के मदद से घुस रहे हैं। कौन घुस रहे हैं? कौन घुस रहा है? परचेजर घुस रहा है कि बैंक घुस रहा है कि कौन घुस रहा है? जो परचेजर सिर्फ जमीन का उसके पोजीशन रहेगा, वो कैसे मकान के साथ लेगा? आप अगर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीएम रोड में स्थित स्मार्ट बाजार के पास ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी करते हुए मोहम्मद सद्दाम पिता मोहम्मद हारून को गिरफ्तार कर लिया गया, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढोल गजोल शाहपुर का रहने वाला है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, मास्टर चाबी, एक मोबाइल के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं जिसकी मोटरसाइकिल चोरी की जा रही थी वह भी मौके पर पहुंच गया और उसकी घेराबंदी कर उन्होंने पुलिस की मदद की। इसके अलावा मोहम्मद सद्दाम ने बताया कि वह 2019 से मोटरसाइकिल चोरी बहादुरपुर थाना, सदर थाना, लहरियासराय थाना, नगर थाना में करते आ रहा है तथा पूर्व में भी 3 बार जेल जा चुका है। चोरी की मोटरसाइकिल को मधुबनी पंडौल थाना अंतर्गत भगवतीपुर के मोहम्मद हफीजुल पिता मोहम्मद सबीर को ले जाकर बेचता था। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में गोपाल सिंह नेपाली की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि गोपाल सिंह नेपाली युग धर्म के सशक्त कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना की प्रखरता के साथ साथ मानवीय मूल्यों तथा मानवीय संवेदना की चरम अभिव्यक्ति हुई है। तो वहीं इस मौके पर विभाग में कई छात्र छात्राओं के साथ कई प्राध्यापक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। यह सदस्यता अभियान विभिन्न विद्यालयों के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर चलाया गया। नगर सह मंत्री रवि यादव एवं विकास झा ने कहा कि सदस्यता अभियान संगठन का महापर्व अभियान है। विद्यार्थी परिषद छात्रों में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण के प्रति समर्पण की भावना से विकसित करती है। शोध प्रमुख वागीश झा ने कहा कि सदस्यता अभियान में नए छात्रों को राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र प्रेम का बोध कराने का काम प्रारंभ किया है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।